ये हाथ उठाएं, ताली बजाएं परमेश्वर के लिए जोर तरीके से। जैसा आप चाहते हैं अपने जीवन में हो वैसा आप बोलना शुरू करो। ये 2024 में आपको वैसा ही मिलेगा। कैसा मिलेगा? जैसा आप चाहते हो वैसा बोलो। आप अपने बच्चे को कहोगे गधा है तो वो नहीं होगा तो गधा हो जाएगा। हालेलुया। यदि आप कहेंगे मेरा बच्चा बुद्धिमान है, वो बुद्धिहीन होगा तो भी बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया। आप कहोगे कि मैं दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हूं, तो आप दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो जाएंगे। आप कहें कि दुष्ट आत्मा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, दुनिया के लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं आपको वचन से इनकरेज करूंगा, मैं आपको वचन के द्वारा बतलाऊंगा कि हमारा परमेश्वर क्या चाहता है। क्या हम डर के रहें? क्या हम भयभीत रहें? क्या हमारे अंदर भय की आत्मा पाई जाए? नहीं। परमेश्वर कहता है तुम्हें अब मैंने दासत्व की आत्मा नहीं दी, मैंने तुम्हें लेख पालक पने की आत्मा दी है। अब तुम को मैं दास नहीं मित्र कहूंगा। मेरा यीशु कहता है कि मैं, और जब मेरा मित्र जो है मेरा यीशु है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? किसी में ताकत? बोलिए कस के। यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके द्वारा परमेश्वर आपके परिवार को उद्धार देगा। हालेलुया। विश्वास करो। आज जो मैं आपके साथ वचन बांटने जा रहा हूं वो मिलेगा आपको व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 28 अध्याय और उसके 10वें पद को पढ़ें। ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी बात है। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा परमेश्वर का वचन। पढ़ें। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग, एक मोहल्ले के नहीं, एक टोले के नहीं, एक गांव के नहीं, देश देश की बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि पृथ्वी के सारे लोग, देश देश के लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है। तू किसका कहलाता है? कस के बोलो, यहोवा का कहलाता है। तू यहोवा का कहलाता है, यहोवा का कहलाता है। तुझसे डर जाएंगे। यू आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल्स। आप साधारण मनुष्य नहीं हैं अब। अरे आज से लोग डरें कि ये परमेश्वर यहोवा के लोग हैं। आप क्यों डरें? हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ में आ रहा है? हाथ उठाएं, ताली बजाएं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। अभी हमने क्या प्रवचन पढ़ा? देश देश के लोग। यहां हो क्या रहा है कि गांव के ही अंदर डर रहे हैं। वाई? क्यों? आप क्यों भयभीत हैं? इसके मतलब आप अपने परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते। इसके मतलब आप अपने परमेश्वर को नहीं मानते। यहां परमेश्वर बतला रहा है कि देश देश के लोग, एक मोहल्ले के नहीं, एक टोले के नहीं, एक गांव के नहीं,
देश देश के लोग तुझसे डर जाएंगे। क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर यहोवा का कहलाता है। क्यों डर जाएंगे? क्योंकि तू परमेश्वर यहोवा का कहलाता है। उसका कहलाना ही बहुत है। वो कह रहा है कि मैं तुम्हें अब पुत्र कहूंगा, मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। है कोई परमेश्वर जो आपको यह अधिकार देता हो? उसके नाम से लोग डरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें? परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें। वो मेरा परमेश्वर है, वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, उसकी महिमा सदा सर्वदा की है। अरे डरे हमारे दुश्मन, हम क्यों डरें? तू परमेश्वर का कहलाता है, केवल इतना ही जानने से लोग डर जाएंगे। बड़ी दुख की बात कि कुछ लोग आज लोग कर रहे हैं, जबकि मेरे परमेश्वर का वचन बतला रहा है कि लोग तुझसे डरेंगे। तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। केवल कुछ बातें मैं आपको बतला रहा हूं, उन बातों को अगर आप मानेंगे, कोई विपत्ति आपके डेरे के निकट नहीं आएगी। 98 में लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, पर तेरी हानि नहीं होगी। सब बोलो, मेरे दाहिने 1000 और मेरे बाएं 10,000 गिरेंगे, कोई हानि मेरे को छू नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम निडर हों। हम क्यों डरें? लोग कहते हैं कि जरा सी बात में कि ये ईसाई हो गए, उतने से डर रहे हैं। अरे भाई, ईसाई कोई धर्म नहीं है। मैंने आपको हजार लाया, क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए रिलीजन, इट इज अ लाइफ, ट्रूथ एंड वे। ये मार्ग है, सत्य है और जीवन है। क्यों डर रहे हो? अरे वो तुम्हारे नाम से डरे, तुम क्यों डरो? मेरा परमेश्वर कह रहा है कि वो तुमसे डरेंगे। सारी दुनिया तुमसे डरेगी कि तुम परमेश्वर के कहलाते हो। गर्व से बोलो, हां मैं मसीही हूं। यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा खुदा है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं किसी से नहीं डरूंगा। दाऊद कहने लग गया, मैं 10,000 लोगों से नहीं डरूंगा। वाई? क्योंकि हम आदमी, औरत, बच्चे, ये बेटियां बेटे हैं, लेकिन सबसे पहले हम उसके हैं। सब बोलो, हम उसके हैं। कस के बोलो, हम उसके हैं। हम उसके नाम के कहलाते हैं। कौन डरेगा? डरने की बारिश शैतान की है, आपकी नहीं। अरे शैतान की औकात ही क्या है? उसे परमेश्वर ने स्वर्ग से फेंक दिया और वो पाताल में जा गिरा। आज वो एक काम में लगा हुआ है, लोगों को डरा डरा के, उनको अंदर दुष्टात्मा बन के वो अपने परमेश्वर से, हमारे परमेश्वर से मुकाबला करना, जबकि उसके औकात कुछ भी नहीं है। तो हम क्यों डरे भाई?
मेरा परमेश्वर महान है, मेरे पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मैं उसकी उपासना करता हूं, मैं उसका कहलाता हूं, इसलिए दुनिया के लोग मुझसे डरें। मैं किसका कहलाता हूं? अब मैं अपना नहीं हूं। अब बोलो, मैं अपना नहीं हूं, मैं परमेश्वर का कहलाता हूं। मैं क्यों डरूं? डरे वो जो शैतान के कहलाते हैं। अब जुबान से हम कभी भी दुष्ट आत्माओं का नाम नहीं लेंगे। दुष्ट आत्माएं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बिगाड़ सकती हैं? औकात है शैतान की? अरे शैतान तो दोन दबा के भागता है परमेश्वर के नाम से। हम क्यों डरें? डरना है तो जब आप सवेरे आंख खोलते हैं और परमेश्वर का नाम लेते हैं, शैतान कहता कि फिर जाग गया, आज पूरे दिन बड़ा परेशान करेगा मुझे। जब आप जागते हो तो शैतान बाबा की लुटिया थरिया सब गायब हो जाती है। वो कहता है, शैतान बाबा क्या कहता है कि लो ये तो फिर से आ गए, आज पूरे दिन फिर मुझे परेशान करेंगे। क्या करोगे आप? अरे देखो ये तो डर रहे हैं। अरे डरे हमारे दुश्मन। हम किसके कहलाते हैं? खुद के नहीं हैं। अब हम उसका चुना हुआ वंश, राजपद अधिकारी और याजकों का समाज है। अरे दुनिया के लोग हमसे डरें, हम क्यों डरें? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को यहां तक बात समझ में आई है? ताली बजाएं परमेश्वर। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचनों पर विश्वास करें। क्या करें? हम उसके वचनों पर विश्वास करें। और उसका वचन कहता है, मत डर, मैं परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहूंगा। यदि तू पानी में होकर जाए तो नदियां तुझे डुबा ना सकेंगी, और यदि तू आग में होकर जाए तो आग तुझे जला ना सकेगी। हालेलुया। है किसी में औकात जो मेरे परमेश्वर का मुकाबला करे? अरे ये ब्रह्मांड उसी के जरिए चल रहा है। कब तक धुंध थी ना? सोचा था कभी आज सुबह सूरज उगेगा? सुबह से ही। अरे हम क्यों डरें? हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो कह रहा मैं तो हमारे संग संग रहूंगा। रहूंगा कि नहीं? है कि नहीं? कस के बोला, है कि नहीं? क्यों राहुल भैया, आप तो बड़े खामोश बैठे हुए हैं। कुछ नहीं हो रहा। नहीं, मुझे कुछ कुछ होता है। हालेलुया। क्या हो रहा है? कुछ कुछ हो रहा है। और ये कुछ कुछ ही शैतान के लिए कहर है। मैं आज आपको इस नए साल में इनकरेज करूंगा, किसी से मत डरो। डरना है तो अपने खुदा से डरो, अपने परमेश्वर से डरो, उन बुरे कामों से डरो जो कि वो नहीं चाहता कि तुम करो। हालेलुया। कोई भी दुनिया की शक्ति नहीं जो हमारे ऊपर प्रबल हो जाए। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमें तहस नहस कर दे। परमेश्वर का वचन बतला रहा है, तुम्हारे निकट 1000 और तुम्हारे 10 दाहिने 10,000 गिरेंगे। लोग परेशान किस में हैं?
लोग परेशान, इसमें यहां वहां वो हो रहा है। अरे भैया, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है केवल उसे देखो। तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है उसे देखो। दुनिया में क्या हो रहा है वो तो हमारी बाइबल भी बतला रही है कि तुम्हारे निकट 1000 और तुम्हारे दाहिने 10,000 गिरेंगे। अरे हजारों लोग जो हैं कोरोना काल में निपट गए। लेकिन यीशु पे विश्वास करने वालों पे कोई करुणा नहीं, केवल परमेश्वर की दया रही, अनुग्रह रहा। हम आप तो नहीं मिट गए। परमेश्वर का वचन सच्चा है। यीशु ने कहा मैं सच्चाई हूं, यह सत्य है। यीशु सत्य है, उसका वचन सच्चा है। कह रहा परमेश्वर कि देश देश के लोग, गांव के नहीं, वो जौन तुमका काम दिए उसका नहीं, वो का करी है तुमरा। अरे परमेश्वर ने तुम्हें सर्टिफिकेट दे दिया तब भी तुम डर रहे हो। अरे खुदा के लोग डरते नहीं है किसी से, तुम क्यों डरो? देश देश के लोग तुमसे डरें कि तुम किसके कहलाते हो? किसके कहलाते हो? परमेश्वर के। अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो दुनिया की कोई शक्ति हमें छू नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। आनंदित और मगन रहो। इस 2024 में परमेश्वर उतर आया है। आपकी उस जलजलाहट को, चिल्लाहट को सुन के आपके बीच में आ गया है। अब कोई विपत्ति आपके डेरे के निकट नहीं आएगी। कब? जब आप विश्वास करोगे। क्या है? मार्था की तरह कहने लगे, हाँ हाँ प्रभु, मैं तो विश्वास करती हूं जो आने वाला था वो तू ही है। बट जब यीशु ने कहा कब्र का पत्थर हटाओ, वो कहने लगे बदबू आ रही है। प्रभु, उसे नहीं मालूम कि 4 दिन के सड़े मुर्दे को जीवित करने वाला परमेश्वर उसके सामने खड़ा है। खड़ा है ना भैया? मैं क्यों डरूं? मैं क्यों डरूं? डरे वो लोग जिनके पास परमेश्वर नहीं है, जिनके पास यीशु नहीं है। वो यीशु को नहीं जानते। हम यीशु को जानते हैं। मेरा सहारा, मेरा गढ़ यीशु है। परमेश्वर का वचन बतला रहा है, जो उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहें वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। केवल सुनना और ताली बजाना ही नहीं, विश्वास कीजिए आप उस परमेश्वर के घर में बैठे हैं। जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा, कैसे कहेंगे? वो उनका नहीं, किसका? सरोज ने कस के कहा मेरा। अगर तेरा है तो बता, तेरा। यहोवा मेरा शरण स्थान और गढ़ है। मैं किसी विपत्ति से नहीं डरूंगा। किसी की औकात नहीं कि हमें मिटा दे। मेरा परमेश्वर मेरे संग संग रहता है। वो कह रहा मैं तेरे संग संग चलूंगा।
आग में होके जाए। ऐसा नहीं कि आग में होके जाना ना पड़े, जाना पड़ेगा जी। ये दुनिया है, इस दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। और दुख दर्द अगर सबके लिए है तो हमें भी सहना ही, इसलिए नहीं कि हम टूट जाएं, हम हार जाएं, इसलिए कि परमेश्वर मेरा सब चीजों को अलग करने वाला, हमें दुखों से छुड़ाने वाला, हमें बीमारियों से छुड़ाने वाला, हमें कर्जों से छुड़ाने वाला, हमारी सहायता मदद करने वाला है तो केवल एक ही है, जिसका नाम यीशु है। सब बोलो, उसका नाम यीशु है। मैं किसी से नहीं डरूंगा, मैं किसी से नहीं डरूंगा। लोग मुझसे डरें, परमेश्वर का वचन बतला रहा है कि लोग, देश देश के लोग, गांव के लोग नहीं, शहर के लोग नहीं, मोहल्ले के लोग नहीं, पूरे देश देश के लोग तुझसे डरेंगे, क्योंकि तू परमेश्वर का कहलाता है। एक सर्टिफिकेट है आपके पास, एक अथॉरिटी है किस बात की, कि मैं परमेश्वर का कहलाता हूं। सब बोलो, मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर का कहलाता हूं। इसलिए देश देश के लोग मुझसे डरें। हालेलुया, हालेलुया। इतनी देर प्रचार करने के बाद लोगों के मुंह से हालेलुया नहीं निकल रहा है, अफसोस है। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या बात बताऊं कि रहने दूं? यहां तक समझ में आ गया। आगे का प्रचार ना करूं? कितने लोग चाहते हैं करूं? कस के बोलो, करो। हम सुनना चाहते हैं। हालेलुया। इसे नवे पद को पढ़ेंगे, इसके लिए कुछ करना है हमें। और नवा पद क्या बतला रहा है? क्या बतला रहा है भैया? पढ़ेंगे इसी के नवे पद को। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की, अपने परमेश्वर, किसी और के परमेश्वर की बात नहीं हो रही, अपने परमेश्वर की सब आज्ञाओं को माने, आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले। हाँ, अरे भैया हम विश्वास करते हैं, करते हैं, तब भी क्या है? दुष्ट आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं। अरे भाई ऐसा विश्वास है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। या तो दुष्ट आत्माएं हैं, या मेरा विश्वास है, या मेरा परमेश्वर है। कौन है? अपने परमेश्वर की सब आज्ञाओं को माने और उसके मार्गों पर चले, वो अपने शपथ के अनुसार तुझे पवित्र प्रजा में स्थिर रखेगा। हालेलुया। किसमें स्थिर रहना चाहते हो? चुड़ैलों भूतों में, दुष्ट आत्माओं में? काली यहां से गए, बहुत पीटअप तुमका। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं में स्थिर रहना है, उसकी पवित्र, क्या लिखा है बेटा? पढ़ें। उसकी पवित्र प्रजा में स्थिर रखा। कहां स्थिर हो आप? आपकी स्थिरता दिखाई नहीं पड़ रही। अरे भाई, लिखा है तू सिय्योन पर्वत की तरह होगा, और जैसे यहोवा ने यरूशलेम को पहाड़ियों से घेर रखा है, वैसे ही तू भी हर समय परमेश्वर के स्वर्गदूत घिरा रहेगा।
डरो और डरो। जो डरेगा वही मरेगा। मैं क्यों डरूं, मेरे साथ मेरा परमेश्वर रहता है। मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहूंगा। तुझे जो है अपने दुश्मनों से लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी लड़ाई स्वयं परमेश्वर करेगा, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। अरे इतना बड़ा वादा तो किसी ने नहीं किया आज तक। केवल मुंह से वो मेरा अंगीकार करते हैं, लेकिन उनके दिल मुझसे बहुत दूर हैं। स्थिर रहो पवित्र प्रजा में। हम पवित्र प्रजा के अंदर स्थिर रहने के लिए बुलाए गए हैं। हम अपने परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। सब बोलो, हम अपने परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। हम किसी से नहीं डरेंगे। हम परमेश्वर के कहलाते हैं, वो मेरी रक्षा करेगा, मेरे दुश्मनों को तहस नहस करेगा। वो मेरा परमेश्वर है। मैं उसकी प्रजा हूं, पवित्र प्रजा। परमेश्वर चाहता है, कुछ नहीं चाहिए उसे। क्या दे सकता हूं? केवल उसकी आज्ञाओं को मानो। यदि वो कह रहा है कि मत डर, तो डरने की आवश्यकता क्या है भाई? अरे हमरे चारों ओर भूत दिखाई, अरे क्यों दिखाई पड़ रहे भाई? क्यों दिखाई पड़ रहे? भूत बड़ा या परमेश्वर बड़ा? हमारी विद्या रानी बोल रही हैं। हालेलुया। मत डरो, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके पास है। दुनिया की वो शक्ति है जिसके आगे किसी की नहीं चलती। एक बार मैं डीएम साहब के वहां गया। डीएम साहब ने मुझे एक प्रस्ताव रखा। कहने लगे, पास्टर जी आपकी जान को खतरा है, आपके लिए मैं सरकारी खर्चे पे एक पिस्टल जो है इश्यू करा, चला करो। अरे मैंने कहा, सरकार आपको नहीं मालूम, मैं तो तोप लेके चलता हूं, आप पिस्टल दे रहे हो सरकारी खर्चे से, और मैं जो हूं तोप लेके चल रहा हूं। उस तोप का क्या होगा? वो तोप जो है, जब तक मैं पिस्टल निकालूंगा, दगाऊंगा, उससे पहले मेरी तोप जो है तहस नहस कर देगी। मेरी तोप कौन है? मेरा प्रभु। वो कह रहा मत डरो। डरना है तो अपने परमेश्वर से डरो, जो तुम्हारे प्राण और तुम्हारी आत्मा को विनाश कर सकता है। स्थिर रहो, उसकी आज्ञाओं को मानो, वो तुम्हें पवित्र लोगों का प्रजा बना देगा। सब बोलो, हम पवित्र हैं, हम उसके लोग हैं। दुनिया मुझसे डरे, मैं क्यों डरूं? हालेलुया। मैं उसकी आज्ञाओं को मानूंगा। परमेश्वर मेरे संग संग रहता है। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो परमेश्वर हमारे ऊपर अपने आशीषों के झरोखों को खोल देगा। हम चाहते हैं फ्री में मिल जाए सब। अरे भाई, हर चीज का मूल्य चुकाना पड़ता है। केवल आपको इतना सा मूल्य चुकाना है कि हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, उसके विधि विधान से चलेंगे, पाप नहीं करेंगे।
पाप करने के लिए मुझे लाखों करोड़ों रुपया दे शैतान, तो भी मैं करूंगा। क्या करूंगा? मैं पाप, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। मैं अपने परमेश्वर के भय में चलता रहूंगा। मैं दुनिया से क्यों डरूं? देश देश के लोग मुझसे डरें। परमेश्वर कह रहा 12वें पद में, मैं यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर भूमि पे मैं बरसाएगा और तेरे सारे कामों पे आशीष देगा। कितने लोग आशीष लेने आए हैं? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके मार्ग पे चलेंगे, उसके पवित्र प्रजा बने रहेंगे, तो परमेश्वर आकाश के झरोखे खोल के आपको आशीष देने वाला है। ये 2024 आपके लिए आशीषों से भरा साल है। डरने का साल नहीं है। मर गए डरने वाले, जो डर गए वो मर गए। वो अपने शैतान अंकल के साथ चले गए, निपट गए। हम तो परमेश्वर के लोग हैं भाई, हम उसके कहलाते हैं। आकाश के झरोखे, जो चीज आपके लिए असंभव है, मेरा परमेश्वर आपके लिए वो संभव करने जा रहा है। 2024 आपके लिए खुशियों से, आशीषों से भरा साल है। शर्त कितनी सी है? मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानूंगा, उसके विधि पे चलूंगा और किसी से नहीं डरूंगा। डरते वो हैं जो गलत काम करते हैं। हमने कोई गलत काम नहीं किया, तो हम क्यों डरें? जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, वो फल खा लिया। परमेश्वर शाम के पहर मिलने आया, डर के मारे छुप गए, अंजीर के पेड़ों के पत्तों से अपनी लंगोटी बनाने लग गए। डर तब लगता है जब हम जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को ना माने। डरते वो लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। परमेश्वर ने आवाज दी, ए आदम तू कहां है? उसने कहा, मैं अंजीर के पेड़ के पीछे छुपा हूं। क्यों भाई? तूने वो फल खा लिया क्या जिसके लिए मैंने मना किया था? कहने लगे, इस औरत को जिसने तूने मुझे बना के दिया है, इसने खाया, मुझे भी खिलाया, हम दोनों पापी हो गए। अब हम नंगे हैं। शैतान अंकल आपको नंगा करना चाहते हैं, आप समझ नहीं रहे, आप तो डर रहे हैं। मेरा परमेश्वर आपको नंगा देखना नहीं चाहता। लिखा, उसके बावजूद परमेश्वर ने उन्हें चमड़े के अंगरखे पहनाए। आप नंगे नहीं हैं, हमारे पूर्वज नंगे नहीं थे। किस पे भरोसा करोगे? परमेश्वर के संदेश पे भरोसा करोगे, उसकी आज्ञाओं को मानोगे, जिंदगी में आपको सामने नंगा नहीं होना पड़ेगा। अगर पाप करोगे, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, तो आप हर समय डरते रहोगे। मत डर। परमेश्वर का वचन बतला रहा, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर तेरे संग संग रहूंगा। तुझे विरोधियों से डरना लड़ना नहीं पड़ेगा। मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगा और तेरे विरोधियों को परास्त करूंगा और उन्हें अपने पैरों की चौकी बना दूंगा। है ना मेरे पास? किस किस के पास है?
केवल होठों में अंगीकार करोगे कि दिल से विश्वास करोगे? कस के बोलो। होठों से अंगीकार करते हैं लेकिन उनके हृदय मुझसे बहुत दूर हैं। केवल मुंह चलाने के लिए नहीं होता, ये दिल दिया परमेश्वर ने, जिससे विश्वास करना है। यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। अरे हम तो विश्वास करते हैं। विश्वास कहने से नहीं होता, हृदय से विश्वास करो कि वो परमेश्वर आपके संग संग रहता। ईच एंड एवरी टाइम, हर समय, हे लोगों, हर समय अपने परमेश्वर पे भरोसा करो और अपने दिल की बात उसे खोल के कह दो। नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है, मुझे खत्म करना पड़ेगा। केवल होठों से अंगीकार करने वाले बहुत हैं, लेकिन उसकी आज्ञाओं पे चलने वाले बहुत कम हैं। देश देश के लोग, तुम तो अपने गांव वालों से डर रहे हो, तुम अपने मोहल्ले वालों से डर रहे हो, तुम अपने जो है शहर के लोगों से डर रहे हो। अरे तुम क्या सामना करोगे? तुम तो खुद डरपोक हो। परमेश्वर का वचन बतला रहा है कि देश देश के लोग तुझसे डरेंगे। क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर का कहलाता है। यदि आप परमेश्वर के कहलाते हैं तो अपना हाथ उठाएं, दाहिना हाथ स्वर्ग की तरफ उठाएं और बाएं हाथ अपने छाती पे रखें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अगर सच्चे दिल से इस वचन को ग्रहण करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आकाश के स्वर्गीय आशीष खोलने वाला है आपके लिए। यदि आपने हाथ बढ़ाया है तो अपना हाथ उठा कर रखिए। मेरा परमेश्वर आपसे हाथ मिलाने जा रहा है, आपके पास खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं इन सबों के लिए। इनमें जो लोग मुंह से केवल अंगीकार करने वाले हैं, उनके भी हृदय को खोलिए कि वो विश्वास कर सके और आपकी महिमा को देख सके। यीशु, इन सबों पे दया कीजिए और सबसे पहले मुझ पे दया कीजिए। परमेश्वर चाहते हैं कि आपका अनुग्रह इनके ऊपर बना रहे और ये आपकी महिमा को देखें। यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया।